हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस बंदों की। यस, बियॉन्ड अ सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू ऑलवेज हैव एन एप्रीहेंशन कि आपको कोई एमबीए कॉलेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा कोई आईआईएम मिलेगा, अच्छा कोई आईआईटी मिलेगा कि इनटेक नहीं होगा आपका। अगर मिल भी गया तो क्या प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी ड्यू टू गैप ईयर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका गैप ईयर 2 या 3 या 4 साल से ज्यादा है तो क्या एट ऑल आपको एमबीए करना चाहिए। और अगर आप एमबीए करते हो तो आप इंटरव्यू में, बीट एमबीए इंटरव्यू और बीट योर फाइनल प्लेसमेंट इंटरव्यू, क्या आपको गैप ईयर्स के बारे में पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो आप उस गैप ईयर को डिफेंड कैसे करोगे। आज के वीडियो में हम ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बिकॉज मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसे बहुत सारे बंदों के साथ बात करने का जिनके पास मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 4 इयर्स के भी गैप ईयर्स है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और आप अपने गैप ईयर्स को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, उसके बारे में टुडे वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डाउट रहेगी कि क्या इनटेक होता है, तो हम एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं आपको। मोस्ट ऑफ द आईआईएम्स, टॉप नॉन आईआईएम्स एंड आईआईटीज, अबाउट 10 to 15% to up to 20 to 30% of the batch is more than 3 years of experience, my friends. More than 3 years of experience. ये हर कॉलेज का मोर और लेस क्राइटेरिया होता है कि वो कुछ एक्सपीरियंस बंदे उठाए ताकि डाइवर्सिटी के टर्म्स में लोगों को एक्सपीरियंस्ड बंदे भी मिले कंपनीज जब आए। जैसे कि मान लीजिए कि एक आईटी कंसल्टेंसी फर्म आई तो वो किसको प्रेफरेंस देगी, एक फ्रेशर को प्रेफरेंस देगी या एक एक्सपीरियंस बंदे को प्रेफरेंस देगी जो उस आईटी फर्म के साथ लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से काम कर चुके हैं। हम एक टिपिकल एग्जांपल देते हैं। हमारे कॉलेज में इन 2023 the highest salary was provided by a company called ServiceNow. अब ServiceNow एक टिकटिंग कंपनी है, टिकट रेजिंग कंपनी है। वो सारे कंपनीज के लिए टिकट रेजिंग, कंसर्न रेजिंग, चैटबॉट्स ये सब डिजाइन करती है। पर्टिकुलरली टिकट रेजिंग और टिकट और कंसर्न हैंडलिंग का एक सॉफ्टवेयर है। अब ServiceNow पे एक बंदे ने उस टूल को यूज करके दूसरे कंपनी में वो काम करता था 3 साल तक। उस बंदे को प्रेफरेंस मिली और उसको जॉब मिल गई हाईएस्ट सीटीसी की हमारे कैंपस से 2023 की। तो ऐसी भी कहानियां रहती है जहां पे 3 साल से ऊपर की एक्सपीरियंस आपको लगता है कि डिसएडवांटेज है, बट एक्चुअली वो प्लेसमेंट में बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। इसीलिए एवरी कॉलेज मोर और लेस मेंटेन्स अबाउट अ हेल्दी परसेंटेज ऑफ 10 to 30% ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 इयर्स। अगर आप किसी भी कॉलेज का प्रोफॉर्मा ब्रोशर उठा के देख लो, आई विल नॉट गिव यू इंडिविजुअल फिगर्स बट यू विल फाइंड अबाउट 10 to 30% ऑफ द बैच बीइंग मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपको कॉलेजेस भी बता देता हूं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ग्रेटर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस है या 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बैंगलोर, ये लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देंगे यार। In fact, I have seen NCOVC cadre get selected at 91, 92 percentile in IIM Lucknow basis on the virtue of high experience of 3 years. तो IIM Lucknow, IIM Bangalore ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को फोकस देते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 इयर्स, ग्रेटर देन 4 इयर्स है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आंख बंद करके एमबीए का प्रिपरेशन करिए। देयर आर इंस्टीट्यूट्स दैट आर रेडी टू टेक यू, दैट are ready to absorb you in their program, and there are companies जो आपको ढूंढ रही होगी, जो आपके प्लेसमेंट के लिए ही बनी होगी। आपके 3 इयर्स और 4 इयर्स के एक्सपीरियंस कहीं नहीं जा रहे, आप लिख के ले लो मेरे से आज के वीडियो में। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। हाँ जरूर, अगर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 4 इयर्स या ग्रेटर देन 5 इयर्स है तो मैं आपको एक सिंसियर सजेशन दूंगा कि आप ईएमबीए कर लो, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लो। कुछ खराब नहीं होता है उसमें। बहुत सारे कॉलेजेस के एग्जीक्यूटिव एमबीएस इनफैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर प्लेसमेंट प्रोसीड्योर भी होता है। एफएमएस दिल्ली देख लीजिए, आईआईएम इंदौर देख लीजिए, आईआईएम कलकत्ता देख लीजिए। एक प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए, एक प्रोग्राम होता है एमबीए फॉर एग्जीक्यूटिव्स। एमबीए फॉर एग्जीक्यूटिव्स अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है, जहां पे प्लेसमेंट फैसिलिटीज नहीं होती, सिर्फ एमबीए करिकुलम सिखाया जाता है, काइंड ऑफ पार्ट टाइम एमबीए, वो मत ज्वाइन कीजिए। अगर आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए ज्वाइन करना है जहां पे प्रॉपर प्लेसमेंट फैसिलिटीज होती है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इफ देयर इज अ डिमांड फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन एमबीए फॉर एग्जीक्यूटिव्स और एग्जीक्यूटिव एमबीए एट आईआईटी खड़गपुर। उस वीडियो को आप देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रहते हैं और क्या जेनेटिक क्राइटेरिया रहते हैं कॉलेजेस के फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपकी एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर देन 5 इयर्स हो, बिकॉज वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस ग्रुप बन जाता है फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। इफ यू डोंट वांट टू डू एग्जीक्यूटिव एमबीए, इफ यू वांट टू डू नॉर्मल एमबीए आफ्टर 4 और 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो फिर आईएसबी में चले जाइए। 1 ईयर कोर्स है,
अच्छी खासी चीजें सिखाते हैं और प्लेसमेंट सपोर्ट भी गजब की होती है। और वो लोग 4 इयर्स या 5 इयर्स के ऊपर वाले बंदे भी, कैडर भी बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे वांट एक्सपीरियंस पीपल बॉस। तो आईएसबी का कोर्स खुला हुआ है, आईएसबी के कोर्स में आप जा सकते हो, मास्टर्स यूनियन खुला हुआ है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे भी एक्सपीरियंस कैडर्स एक्सेप्ट करते हैं या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपीरियंस कैडर्स विल अप्लाई टू दैट पोजीशन। तो आपके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। एक्सपीरियंस्ड बंदों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है बहुत जगह पे, और प्लेसमेंट कंपनीज भी काफी टाइम एक्सपीरियंस लोगों को ही ढूंढती है। अब आ जाते हैं गैप ईयर्स पे कि भैया मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने 2 साल 3 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपरेशन किया, तो मैं कैसे उस चीज को जस्टिफाई करूंगा, अपने गैप ईयर्स को कैसे जस्टिफाई करूंगा, और क्या गैप ईयर्स होने से रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, नहीं बढ़ते। रिजेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ते। इनफैक्ट अगर आप अपने गैप ईयर्स को, इफ यू कैन जस्टिफाई योर गैप ईयर्स भैया, तो यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। हाउ कैन यू जस्टिफाई योर गैप ईयर्स? अगर आपने वो प्रूफ कर दिया कि 2 साल तक मैंने अपने करियर में गैप दिया था, मैंने 1 साल 1.5 ईयर्स मैंने काम किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर मैं 2 साल तक कुछ भी नहीं कर रहा था, 2 साल तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो भी अगर आप अपने प्रिपरेशन फेज को जस्टिफाई कर पाओ, आप अपने चीजों को जस्टिफाई कर पाओ कि आपने उस गैप ईयर्स को यूटिलाइज कैसे किया, तो आप यू आर सेफ बैक होम। अगर अब मैं बता दूंगा आपको कि वो गैप ईयर्स को आप जस्टिफाई कर कैसे सकते हो, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट गैप ईयर्स, उसके बारे में ये वीडियो है। तो 4 तरीके मैं बताऊंगा। एक तो जाके आप ऑनेस्टली कन्फ्रंट कर दो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी कर रहा था, मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपने बोला कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज किया, मैंने मेंस निकाले या इंटरव्यू मेरे से क्रैक नहीं हुआ, मैंने प्रीलिम्स निकाले, तो लोग समझ जाएंगे। एंड आई हैव सीन माय जूनियर्स, आई हैव सीन माय बैचमेट्स हु आर सिलेक्टेड लाइक दिस। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, गैप ईयर्स को आप जस्टिफाई कर सकते हो बाय ऑनेस्टली कन्फ्रंटिंग। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आप सच में किसी चीज के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे थे और आपको लगा कि 2 साल के बाद नहीं यहां पे, तो फिर आपको अपने माइंडसेट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू justify your mindset there, you clearly mention कि why you chose to move out from that to this, because बहुत टाइम पे क्या होता है, उनको लगता है डेडिकेशन नहीं है, आपने एक चीज उठाई बट उसको कंटिन्यू नहीं किया। पर क्यों? why didn't you continue in what you chose to do on the first place? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप उसको जस्टिफाई करो। तो उसके बारे में एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके जाना। सेकेंड तरीका, अगर आप बोल दोगे ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसमें सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, जैसे कि मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने अपने अंकल या पापा या कोई फैमिली मेंबर के बिजनेस बिल्डिंग में काम किया, तो उसके बारे में आपको फेयर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ट्यूशन पढ़ाया, क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाते थे, क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाते थे। अगर आप सच में पढ़ाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ाते हो तो यू कैन बिल्ड अ स्टोरी अराउंड दैट। बिजनेस के अराउंड भी आप स्टोरी बना सकते हो। आपको एक रियल बिजनेस एंटिटी पकड़नी है, चाचा मामा फूफा कोई तो बिजनेस करता होगा, उसके गल्ले पे अपने आप को प्लेस करना है। अपने आप को, अगर आप 2 साल का उधर एक्सपोजर देते हो तो आप क्या क्या काम करते हैं, उस चीज को आपको जस्टिफाई करना है कि चाचा मामा फूफा के बिजनेस बिल्डिंग में मैं हेल्प कर रहा था लास्ट 2 इयर्स। तो वो जस्टिफाई हो गया, एक जस्टिफिकेशन वो हो गया। थर्ड जस्टिफिकेशन हो गया एनजीओ। अगर आप किसी एनजीओ से सर्टिफिकेट अटेन कर पाओ, और अगर सर्टिफिकेट नहीं भी अटेंड कर पाओ भैया, एटलीस्ट उनसे जुड़ जाओ। तो आप ये बोल सकते हो कि लास्ट 2 इयर्स मैं सोशल वेलफेयर में फोकस कर रहा था, बट मेरे को लगा कि एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्ट्रीम में आया। बट सोशल वेलफेयर इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद मी, और आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद दैट। ये एक्सप्लेनेशन ना मेल्टिंग है, कोई भी बंदा इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप प्रॉपर प्रूफ देके, प्रॉपर एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल देके आते हो। ब्लफ मत करो, ब्लफ करो तो उसको प्रॉपरली बैकअप करो। लास्टली अगर आप अगर आप एक्सपीरियंसेस किसी तरह जस्टिफाई करते हो, किसी तरह दिखा देते हो कि उस टाइम पीरियड को आपने यूटिलाइज कैसे किया, तो कोई उसको गैप ईयर नहीं मानेगा, उसको यूटिलाइजेशन ईयर माना जाएगा। तो 10 to 30% ऑफ द बैच इज with more than 3 years or 4 years of experience, and out of the 10 to 4% we often see a good chunk of people, about 5 to 7% आराम से कि जो गैप ईयर्स के साथ आते हैं। गैप ईयर्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, सो इफ यू आर अ पर्सन विद अ गैप ईयर्स, यू हैव
many means to justify those gap years. I have just told 2 or 3 of them. You can explore further on the net. There are several ways to justify your gap years. You just need to say it with conviction. If you believe in yourself, the interviewers will start believing you, my friend, be it placement or be it MBA selection. तो यही थी आज की वीडियो. तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपके पास गैप ईयर है, अगर आप 3 साल 4 साल काम कर रहे हो और फिर MBA करना चाहते हो, no worries. There are companies, there are MBA institutes who are looking for experienced people, my friend. But हाँ, कंपनीज का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ एक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते हो ऑन द बोर्ड, एक स्ट्रिंजेंट थिंग लाते हो या एक बहुत ज़्यादा रिजिड थॉट प्रोसेस लाते हो, तो वहाँ पे कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो विथ योर एक्सपीरियंस यू शुडंट बी रिजिड, यू शुड बी ओपन टू डिस्कशन, यू शुड बी फ्लेक्सिबल. इफ यू नो समथिंग, yes, you believe that you know something, but you should always be open for any kind of discussion, for any kind of suggestion from the recruiters or from the MBA school that is taking you. So वो openness आप में होनी चाहिए. अगर आप में वो honesty और openness है तो वो ज़रूर आपको accept कर लेंगे. तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना when you are giving an interview. You might have rigid beliefs, but you cannot show your rigidity in the interviews. That is very very important. That is what they look at. कि 4 साल experience करने के बाद भी क्या बंदा flexible है? अगर है तो we are more than happy to take you. Flexibility नहीं होती, because of which people get rejected in interviews and then they make videos कि 4 साल एक्सपीरियंस के बाद MBA मत करो क्योंकि रिजेक्ट हो जाओगे. रिजेक्ट आप 4 साल एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हुए हो. अगर आप उस एक्सपीरियंस को सही से यूटिलाइज करते, अगर आप रिजेक्ट नहीं होते, अगर आप उस एक्सपीरियंस को अमेंड करते विद द जॉब रिक्वायरमेंट, देन नथिंग बेटर देन दैट. दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स लाइक दैट. सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड. देयर आर कॉलेजेस दैट विल टेक यू एंड यू कैन जस्टिफाई योर गैप ईयर्स जस्ट लाइक द वे आई टोल्ड. दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड. शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल्स आइकन हिट कर दो, क्योंकि कितने वीडियोस आने वाले आपको कोई आइडिया नहीं है. केस स्टडीज पे वीडियोस, अभी तो फाइनेंसेस पे वीडियोस, हजारों वीडियोस आने वाले हैं. आपकी MBA और इंजीनियरिंग जर्नी को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम लाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली. सो सब्सक्राइब to this channel, hit the bells icon. Once again, earnest request, help us reach a family of 10,000. Thank you very much for your support. That's it from today, from my end.